नमस्कार दोस्तों। धनतेरस का त्योहार नज़दीक है और इस खास मौके पर हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप अपनी राशि के अनुसार खरीदारी करके धन और समृद्धि को आकर्षित कर सकते हैं। धनतेरस के दिन लोग सोने या चांदी के आभूषणों आदि की खरीदारी करते हैं। इस दिन आभूषण खरीदना शुभ माना जाता है। हालांकि लोग धनतेरस के दिन वाहन और अन्य सामानों की भी खरीदारी करते हैं। धनतेरस पर खरीदारी के लिए शुभ मुहूर्त भी निर्धारित होता है और मुहूर्त के दौरान खरीदारी करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। आप अपनी राशि के मुताबिक भी सामान की खरीदारी कर सकते हैं। ऐसा करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। धनतेरस पर राशि के अनुसार खरीदारी। इस साल धनतेरस के इस दिन लोग जमकर खरीदारी करने की योजना बना चुके हैं। बाजार में भी तरह तरह के आकर्षक सामान और बेहतरीन डिजाइन वाले आभूषण तैयार किए जाते हैं। आइए जानते हैं इस धनतेरस आप अपनी राशि के मुताबिक कौन से सामान खरीद सकते हैं और कैसा सामान खरीदना आपके लिए अच्छा रहेगा। मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए धनतेरस के दिन चांदी का बर्तन, सिल्वर यूटेंसिल्स खरीदना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक वस्तु की खरीदारी भी अच्छी होती है। यदि कपड़े खरीदने की योजना बना रहे हैं तो लाल रंग का शर्ट जरूर खरीदें। वृषभ राशि। चांदी या तांबे का बर्तन खरीदना शुभ होता है। इससे भाग्योन्नति होती है। घर के बुजुर्गों के लिए कपड़े खरीदना आपके लिए शुभ होगा। चांदी की लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा भी खरीद सकते हैं। साथ ही किसी को चांदी का उपहार भी दे सकते हैं। मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों को सोने के आभूषण या सोने का सिक्का खरीदना चाहिए। घर के लिए जरूरी वस्तु की भी खरीदारी की जा सकती है। मिथुन राशि के लोग घर में बरकत बनाए रखने के लिए किचन के आइटम जरूर खरीदें। कर्क राशि। कर्क राशि वाले लोगों के लिए चांदी या कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदना अच्छा होता है। आप सफेद रंग की कोई वस्तु भी खरीद सकते हैं। आपके लिए चांदी का श्रीयंत्र खरीदना भी शुभ होगा। सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए तांबे का बर्तन खरीदना अच्छा रहता है। इस दिन आपको शेयर आदि में निवेश से बचने की जरूरत है। आप सोने के आभूषण भी खरीद सकते हैं। कन्या राशि। कन्या राशि वीरों के लोग इस दिन सोना, चांदी आदि की खरीदारी कर सकते हैं। प्रॉपर्टी की खरीदारी के लिए भी दिन अच्छा है। हाथी दांत से बनी वस्तुएं भी आपके लिए शुभ साबित होंगी। तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए घर के लिए सजावट के सामान, सौंदर्य प्रसाधन से जुड़ी वस्तु आदि की खरीदारी अच्छी मानी जाती है। किचन के लिए भी सामान की खरीदारी कर सकते हैं। आप चमकीली चीज किसी को उपहार देने के लिए खरीद सकते हैं। वृश्चिक राशि। आपको लोहे की वस्तु खरीदने से परहेज करना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ ही सोने चांदी के सामान, बर्तन आदि खरीदना भी अच्छा होता है। इस दौरान नया मोबाइल खरीदना आपके लिए शुभ रहेगा। धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए भी सोने चांदी आभूषण की खरीदारी अच्छी होती है। आप बर्तन के साथ ही प्रॉपर्टी की खरीदारी भी कर सकते हैं। पीले रंग की वस्तु उपहार देने के लिए आपको खरीदना चाहिए। मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए आभूषण, बर्तन आदि खरीदना अच्छा रहेगा। हालांकि आप इस दिन कोई भी वस्तु खरीदेंगे तो वह फलप्रद ही रहेगी। आपको अपने लिए नीले रंग के कपड़े भी खरीदना चाहिए। कुंभ राशि। धनतेरस के दिन अचल संपत्ति की खरीदारी से आपको परहेज करना चाहिए। हालांकि ब्यूटी प्रोडक्ट्स आदि की खरीदारी लाभप्रद होगी। लक्ष्मी गणेश की तस्वीर वाला चांदी का सिक्का आपके लिए अच्छा रहेगा। मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए सोने और चांदी के सामानों के साथ ही लकड़ी के सामान की खरीदारी भी शुभ होती है। आप कपड़े भी खरीद सकते हैं। आप घर की सजावट के लिए पीले फूल भी खरीदें। धनतेरस पर क्या करें? 1. घर की सफाई। धनतेरस के दिन सबसे पहले सुबह उठकर घर की सफाई करें। घर से ऐसी चीजों को हटा दीजिए जिनका प्रयोग नहीं किया जाता है। घर में से धूल वगैरह साफ कर दीजिए। पूरे घर को अच्छी तरीके से स्वच्छ कर दीजिए। ऐसा इसलिए क्योंकि मां लक्ष्मी इससे प्रसन्न होंगी। दूसरा, घर सजाएं। धनतेरस पर आप रंग बिरंगी लाइटों से घर को सजा सकते हैं। फूलों से घर को सजा सकते हैं। धनतेरस के समय अपने मंदिर को विशेष रूप से सजाइए। उससे मां लक्ष्मी भी प्रसन्न होगी। तीसरी, चांदी का सामान लाएं। मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए घर में चांदी की कोई चीज घर पर लाएं। ऐसी कोई भी चीज जिसका इस्तेमाल पूजा में किया जा सके। आप चाहें चांदी का सिक्का ला सकते हैं या पूजा में इस्तेमाल होने वाला बर्तन ला सकते हैं।
ऐसा माना जाता है कि जो लोग धनतेरस के दिन चांदी खरीद कर लाते हैं उन पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा बनती है। चौथे, कमल पुष्प अर्पित करें। धनतेरस के दिन मां लक्ष्मी को कमल पुष्प जरूर अर्पित करें। ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि मां लक्ष्मी को पुष्प फूल बहुत प्रिय हैं। साथ ही गुलाबी रंग की मिठाई भी माता को अर्पित करें। माता लक्ष्मी की पूजा में नारियल, केला और लाल फल जरूर रखें। सूर्यास्त होने के बाद ही मां लक्ष्मी का पूजन करें। धनतेरस पर क्या न करें। 1, मांसाहार खाने का सेवन न करें। धनतेरस के दिन से ही घर में माता लक्ष्मी की स्थापना हो जाएगी। उस दिन से घर में मांसाहारी खाने का सेवन नहीं करना चाहिए। इस समय घर में सिर्फ सात्विक खाने का सेवन ही करें। शुद्ध शाकाहारी भोजन ही बनाएं। दूसरे बुजुर्गों का करें सम्मान। इस समय बड़े बुजुर्गों का भी सम्मान करें। अपने छोटों से भी सम्मान पूर्वक बातें करें। किसी का भी अपमान न करें। उन्हें किसी भी तरीकों से परेशान न करें। उनके लिए कटु शब्दों का प्रयोग न करें। तीसरे, छल कपट से रहें। दूर धनतेरस पर संकल्प लीजिए कि इस समय या आगे आने वाले समय में आप कभी भी छल कपट का सहारा नहीं लेंगे। झूठ से दूर रहेंगे। सच्चाई के मार्ग पर चलेंगे। सत्य बोलेंगे। किसी के साथ धोखा नहीं करेंगे। इससे आपका मन पवित्र होगा, आपकी वाणी पवित्र होगी और आप सच्चे मन से मां लक्ष्मी का पूजन करेंगे। चौथा, नकारात्मक ऊर्जा। घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश न हो तो घर में तेज गाने न बजाएं, तेज बात न करें। सकारात्मक ऊर्जा के लिए घर में सुगंधित धूप जलाएं। पूजा करते समय घंटी बजाएं। गाली का प्रयोग न करें। किसी पर गुस्सा न करें। चिल्लाकर न बात करें। कलहपूर्ण बातें न करें। धनतेरस के 5 उपाय। संकटों से निजात पाएं और मालामाल हो जाएं। 5 देवों की पूजा। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी, लक्ष्मी, कुबेर, यम और गणेश जी की पूजा होती है। धनतेरस के दिन ग्रामीण क्षेत्र में मवेशियों को अच्छे से सजाकर उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि ग्रामीणों के लिए पशुधन का सबसे ज्यादा महत्व होता है। दक्षिण भारत में लोग गायों को देवी लक्ष्मी के अवतार के रूप में मानते हैं, इसलिए वहां के लोग गाय का विशेष सम्मान और आदर करते हैं। 2, दीपदान। धनतेरस के दिन यमराज के निमित्त जिस घर में दीपदान किया जाता है वहां अकाल मृत्यु नहीं होती है। धनतेरस की शाम को मुख्य द्वार पर 13 और घर के अंदर भी 13 दीप जलाने होते हैं, लेकिन यम के नाम का दीपक परिवार के सभी सदस्यों के घर आने और खाने पीने के बाद सोते समय जलाया जाता है। इस दीप को जलाने के लिए पुराने दीपक का उपयोग किया जाता है, जिसमें सरसों का तेल डाला जाता है। यह दीपक घर से बाहर दक्षिण की ओर मुख कर नाली या कूड़े के ढेर के पास रख दिया जाता है। इसके बाद जल चढ़ाकर दीपदान करते समय यह मंत्र बोला जाता है, मृत्युना पाशहस्तेन कालेन भार्यया सह त्रयोदश्या दीपदानात् सूर्यज प्रीतयामिति। कई घरों में इस दिन रात को घर का सबसे बुजुर्ग सदस्य एक दिया जलाकर पूरे घर में घुमाता है और फिर उसे लेकर घर से बाहर कहीं दूर रख कर आता है। घर के अन्य सदस्य अंदर रहते हैं और इस दिए को नहीं देखते हैं। यह दिया यम का दिया कहलाता है। माना जाता है कि पूरे घर में इसे घुमाकर बाहर ले जाने से सभी बुराइयां और कथित बुरी शक्तियां घर से बाहर चली जाती हैं। 3, खरीदें धनिया। धनतेरस के दिन सोना खरीदने का प्रचलन है। सोना नहीं खरीद सकते हैं तो पीतल का बर्तन खरीदें। यह दोनों वस्तुएं नहीं खरीद सकते हैं तो पीली कौड़ियां और धनिया खरीदें। खासकर धनिया खरीदना बहुत ही शुभ होता है। धनतेरस के दिन किसान लोग धनिये के बीज खरीदते हैं और आम शहरी पूजा के लिए धनिया खरीदता है। धनिया खरीदना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से भी धन का नुकसान नहीं होता है। धनतेरस के दिन आप कौड़ियां खरीदें और यदि वे पीली ना हो तो उन्हें हल्दी के घोल में पीला कर लें। बाद में इनकी पूजा कर अपनी तिजोरी में रखें। इसके अलावा धनतेरस के दिन शुभ मुहूर्त देखकर बाजार से गांठ वाली पीली हल्दी अथवा काली हल्दी को घर लाएं। इस हल्दी को कोरे कपड़े पर रखकर स्थापित करें तथा षडोषोपचार से पूजन करें। 4, दान करें। धनतेरस के दिन यदि आप चीनी, बताशा, खीर, चावल, सफेद कपद्धा आदि अन्य सफेद वस्तुएं दान करते हैं तो आपको धन की कमी नहीं होगी। जमा पूंजी बढ़ने के साथ ही कार्यों में आ रही बाधाएं भी दूर होंगी। इस दिन यदि आपके दरवाजे पर कोई भिखारी, जमादार या गरीब व्यक्ति आए
तो उसे खाली हाथ न भेजें। आप कुछ न कुछ उसे जरूर दें। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपको समृद्धि का आशीष देती है। इससे आपको हर कार्य में अपार सफलता भी मिलेगी। इस दिन आप किसी मंदिर में जाकर केले का पौधा या कोई सुगंधित पौधा लगाएं। जैसे जैसे ये हरे भरे और बढ़े होंगे, आपको जीवन में भी सफलताएं बढ़ेंगी। इस दिन अन्नदान, वस्त्रदान, लोहदान और मंदिर में झाड़ू दान करने के भी प्रचलन है। 5वां, सब कुछ नया करें। इस दिन बही खातों की पूजा करना और लेखा जोखा कार्य भी शुरू कर सकते हैं। इस दिन से नए कार्यों की शुरुआत करें और संकल्प लें कुछ नया करने का। धनतेरस पर नई झाड़ू खरीदकर उसकी पूजा की जाती है। घर में नई झाड़ू लाने के अलावा आप किसी मंदिर में या किसी सफाई कर्मी को अच्छी वाली झाड़ू खरीदकर दान कर सकते हैं। इससे लक्ष्मी माता आप पर प्रसन्न होंगी। कुबेर यंत्र और महालक्ष्मी यंत्र। कहते हैं कि धनतेरस पर भगवान धन्वंतरी की कृपा पाने के लिए कुबेर यंत्र और महालक्ष्मी यंत्र खरीदना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि के साथ वैभव आता है। श्री यंत्र को घर या दुकान की तिजोरी में स्थापित करें। लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति। धनतेरस पर लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति स्थापित करना शुभ है। कहते हैं कि दिवाली के पहले धनतेरस पर लक्ष्मी गणेश की मूर्ति लाना शुभ होता है। सोने चांदी के सिक्के खरीदना होता है शुभ। धनतेरस पर सोने या चांदी के सिक्के खरीदना शुभ होता है। इसके अलावा चांदी के बर्तन भी खरीदे जाते हैं। ज्योतिषाचार्यों आशुतोष झा के अनुसार धनतेरस के दिन खरीदे जाने वाले गहने, सिक्कों, बर्तनों की भी दिवाली के दिन गणेश लक्ष्मी पूजन के दौरान पूजा करनी चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने धन की देवी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। धनिये के बीज। धनतेरस पर धनिये के बीज की खरीदारी को शुभ माना जाता है। कहते हैं कि धनिये के बीज का इस्तेमाल गणेश लक्ष्मी पूजन में करना चाहिए। साथ ही धनिया का बीज तिजोरी में भी रखना शुभ होता है। धनतेरस पर झाड़ू खरीदने का है महत्व। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार झाड़ू को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। धनतेरस पर झाड़ू खरीदने से घर में सुख समृद्धि और धन में वृद्धि होती है। झाड़ू घर में पसरी दरिद्रता को दूर करती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ाती है। साफ सफाई से धन की देवी लक्ष्मी आकर्षित होकर वहां वास करती है। धनतेरस पर इन चीजों की न करें खरीदारी। धनतेरस पर लोहे की वस्तुओं की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। लोहा शनि का कारक माना गया है। मान्यता है कि धनतेरस पर लोहे की चीजों को खरीदने से दुर्भाग्य आता है। इसके अलावा धनतेरस के दिन चीनी मिट्टी की बनी हुई चीजों को भी नहीं खरीदना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से घर में बरकत कम होती है। आपका धनतेरस मंगलमय हो। इस दिन को विशेष बनाने के लिए सही वस्तुओं की खरीदारी करें और घर में सुख समृद्धि लाने के उपाय अपनाएं। धन्यवाद।